हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बोर्ड आने वाले हैं, सो प्रिपरेशन अपनी रखिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बच्चों को टफ लगती है क्योंकि इसमें काफ़ी रिएक्शंस होती हैं, लेकिन अगर उन रिएक्शंस को आप मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ेंगे या समझ के पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए वो उतनी टफ नहीं रहती है। Clear? So today in this video we are going to talk about the preparation of the alcohols. We are going to talk about the preparation of alcohols. We have number of methods for the preparation of alcohol. हमारे पास number of methods हैं जिससे हम alcohols को prepare कर सकते हैं. First, from haloalkanes. हेलो एल्कीन से हम लोग अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं. सेकंड, फ्रॉम एल्कीन्स. एल्कीन से भी हम क्या कर सकते हैं, आपका अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. थर्ड, फ्रॉम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स. फोर्थ, फ्रॉम carbonyl compounds. And fifth, from Grignard reagent. So, ये 5 मेथड्स हैं जिन 5 मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपका जो अल्कोहल्स है अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट 3 मेथड्स. हम इन 3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम हेलोएल्कीन्स, एल्कीन्स एंड प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स. क्लियर? So first we'll talk about haloalkanes. ठीक है, हेलोएल्केन्स. हेलोएल्केन से हम कैसे आपका अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हमने हेलोएल्केन और हेलो जो एरीन है उसमें भी पढ़ा था कि whenever we react the haloalkanes with moist सिल्वर ऑक्साइड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे बोथ रिएक्ट टू गिव द अल्कोहल. तो जब भी हम हेलोएल्केन की रिएक्शन या तो आपका एक्वस NaOH, एक्वस KOH या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ करते हैं तो हमें वहां पे क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 Br when it reacts with NaOH, that is aqueous sodium hydroxide, it gives CH3 CH2 OH plus NaBr. Clear? Similarly, CH3 CH2 Cl plus KOH, it gives CH3 CH2 OH plus KCl. CH3 CH2 Cl plus AgOH. This is moist silver oxide which get converted into silver hydroxide. So CH3 CH2 OH plus AgC plus AgCl. ठीक है. So when we react haloalkane with aqueous sodium hydroxide, aqueous potassium hydroxide and moist silver oxide, then we get the alcohol. हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है. सिंपल रिएक्शन है, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, अल्कोहल मिल रहा है. ठीक है. जो सेकंड हम पढ़ेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सेकंड को बहुत ध्यान से देखिएगा. ठीक है. सेकंड है फ्रॉम एल्कीन. फ्रॉम एल्कीन. अब फ्रॉम एल्कीन में हम 3 टाइप से अल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी एल्कीन के अंदर ही हमारे 3 मेथड्स हैं. क्लियर? पहला मेथड है आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन.
नाउ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर ऐड हो रहा है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मींस एडिशन ऑफ वाटर। अब ये जो एडिशन ऑफ वाटर है, ये एडिशन ऑफ वाटर डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, ठीक है। या तो आप क्या करोगे, एल्कीन लोगे, एल्कीन की रिएक्शन डायरेक्टली वाटर के साथ कर दोगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होगा, या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब इनडायरेक्ट कैसे होगा? इनडायरेक्ट होगा जब हम एल्कीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, सल्फ्यूरिक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन इट गिव एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस विद बॉइल्ड वाटर गिव्स अल्कोहल, ठीक है। जो हमारा एल्कीन है दैट इज CH2, यही ले लेते हैं अभी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, इट फॉर्म्स एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 OSO2 OH, clear, this is ethyl hydrogen सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये कैसे बना ये अभी आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। विच ऑन रिएक्टिंग विद बॉइलिंग वाटर, ठीक है, गिव्स CH3 CH2 OH प्लस H2SO4। डायरेक्ट में तो क्या होगा, ये हम एल्कीन लेंगे, इसके साथ वाटर रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट में पहले हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, उससे एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और उसकी रिएक्शन फिर हम बॉइलिंग वाटर के साथ करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैकेनिज्म, ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप में प्रोसीड होती है, ठीक है, 3 स्टेप में प्रोसीड होती है। पहला जो स्टेप है वो है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन मींस H पॉजिटिव, क्लियर। तो यहाँ पे जो H2SO4 है, ये H2SO4 किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। अब ये जो HSO4 नेगेटिव है, इसको यहाँ पे हमने इस फॉर्म में लिख के दिखाया, क्लियर, ठीक है। तो H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, फिर ये H पॉजिटिव मींस ये हाइड्रोनियम आयन है, ये H पॉजिटिव अटैक करेगा किस पे, एल्कीन पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इस पे अटैक करेगा कौन, H पॉजिटिव। अब देखो ये H पॉजिटिव इन दोनों में से किसी भी कार्बन के पास जा सकता है, ये मान लो इसको पहला कार्बन मान लेते हैं, इसको दूसरा कार्बन मान लेते हैं। जब H पॉजिटिव पहले कार्बन के पास जाएगा, ठीक है, जब H पॉजिटिव पहले कार्बन के पास जाएगा तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट के पहले कार्बन के पास जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, पहले कार्बन के पास जाएगा, जिससे उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे H पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड टूट के पहले कार्बन पे जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव इस पे आ गया तो ये CH3 हो गया और ये बन गया CH पॉजिटिव। और अगर H पॉजिटिव दूसरे कार्बन पे जाता है तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूट के आएगा इसके पास, H पॉजिटिव आएगा इसके पास, पॉजिटिव जाएगा कौन के पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अब देखो इसमें बन रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसमें बन रहा है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री। तो क्या बनेगा, 2 डिग्री यानी हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, 1 के पास, ठीक है। और हाइड्रोजन आपका किसके पास गया है, जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, दिस इज नोन एज मार्कोनिकोव एडिशन। तो यहाँ पे जो एडिशन होगा वाटर का,
ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में जो वाटर का एडिशन होगा वो किस रूल के अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला स्टेप। क्लियर। दूसरा स्टेप आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसने तो अटैक कर दिया, अब सेकंड हम क्या लेके आ रहे हैं, वाटर। तो वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ठीक है, वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसके ऊपर होगा, इसी के ऊपर, इसके ऊपर होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा CH3 CH पॉजिटिव CH3 प्लस OHH ओके पास 2 लोन पेयर। तो ये लोन पेयर अटैक करेंगे इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, तो ये क्या बना देगा CH3 CH3 OHH और पॉजिटिव चार्ज अब हटके किसके ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। अभी तक वो था कार्बन के ऊपर। ठीक है, अब क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन के लोन पेयर ले लिए तो अब वो किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब वो हाईली अनस्टेबल है। तो थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या आएगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या है CH3 CH OHH पॉजिटिव CH3। ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर भेज देगा। तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH OH CH3 प्लस H पॉजिटिव। और ये H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और वापस से हमें क्या मिल जाएगा H2SO4। यानी कि एडिशन किसका हुआ, वाटर का। दैट्स व्हाई आई सेड इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। H2SO4 यूज नहीं हुआ है, H2SO4 हमें लास्ट में वापस मिल गया। यूज तो कौन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ। क्लियर, तो वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा। और यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो ये बात ध्यान रखने की है ही नहीं, क्योंकि अपने आप माइंड में रहेगी कि यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल के थ्रू एडिशन होगा। क्लियर। सो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मतलब एडिशन ऑफ वाटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकता है। अगर डायरेक्टली बोलेंगे तो वाटर लेना है, उसमें मार्कोनिकोव रूल अप्लाई कर देना है, सिंपल अल्कोहल बन जाएगा। इनडायरेक्टली बोलेंगे तो पहले हम H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड, तो हमें एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। फिर उसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे बॉइलिंग वाटर के साथ तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। और 3 स्टेप में ये प्रोसेस होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन, second nucleophilic attack of water, and third is the removal of proton. क्लियर। ठीक है, तो ये तो पहला मेथड था एल्कीन के थ्रू जिससे हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। इसके बाद 2 और मेथड हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सेकेंड इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सेकेंड हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। ठीक है, नाउ B2H6 आपने सबने सुना होगा, ये होता है हमारा डाइबोरेन। ठीक है, ये डाइबोरेन है एंड इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। Clear? So whenever an alkene reacts with borane, क्लियर, जब हमारी एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ होती है, बोरेन के साथ होती है, तो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है और वो एल्कीन पे रिएक्ट करके क्या बना देता है, ट्राई एल्किल बोरेन। और उस ट्राई एल्किल बोरेन का अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन H2O2, देन वी गेट द अल्कोहल।
Clear? It means alkene reacts with borane. Alkene reacts with borane to convert into trialkyl borane, which on subsequent oxidation with the alkaline H2O2 we get alcohol. हमें वहां पे क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा? BH3. ठीक है. इसके साथ हमारा BH3 रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ THF, that is tetrahydrofuran, which is also known as oxolate. ठीक है. इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था. तो when it reacts with this, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 BH2. ठीक है. देन ये रिएक्ट करेगा फिर से CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ. तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल ट्वाइस BH. ये कैसे मिलेगा? अभी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा बेटा. ठीक है. देन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH2 whole thrice B. This is trialkyl borane. ये मेरा trialkyl borane हो गया. ठीक है. ये trialkyl borane हो गया, which on subsequent oxidation with alkaline H2O2 gives CH3 CH2 CH2OH plus hydroboric H3BO3, that is hydroboric acid. ये मेरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. अब ये कैसे हुआ? अभी ये देख के तो बच्चा वैसे ही डर जाता है. ठीक है. ये कैसे हुआ देखो. ये है हमारा पहला स्टेप. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3. अब यहाँ पे जो ये BH3 है, ये BH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये इस पे अटैक करेगा. क्लियर? ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH पहले क्या होगा? ना ही ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूटेगा, ना ही पूरी तरीके से बना होगा. यानी ये जो C है, ये C इसके साथ भी थोड़ा सा बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ भी. ठीक है. CH2 BHH, ये मैंने समझाने के लिए ओपन किया. ठीक है. इट मीन्स क्या है? यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनी जिसमें नया बॉन्ड बन रहा है और पुराना बॉन्ड टूट रहा है. मतलब पूरा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, जैसे हमने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया, वो चीज यहाँ पे नहीं होती है. ठीक है. वो चीज यहाँ पे नहीं होती है. यहाँ पे BH3 ने इस पे अटैक किया तो नया बॉन्ड बन रहा है और पुराना बॉन्ड टूट रहा है. ठीक है. जिससे क्या होगा? इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस बोरोन पे पार्शियली नेगेटिव. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो बोरॉन का तो नहीं है. ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है. अब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का तो इसके पास है, लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है? बी के पास जा रहा है. तो बी पे क्या जनरेट होगा? पार्शियल नेगेटिव. और इस पे क्या जनरेट होगा? पार्शियल पॉजिटिव. तो बिकॉज पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे जनरेट हुआ और पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे जनरेट हुआ है, तो ये जो कार्बन होगा ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. ठीक है. जिससे यहाँ पे एक और ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें क्या होगा? CH3 CH CH2 BHH. यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा. क्लियर? पहले ये बॉन्ड टूट रहा था, ये बन रहा था, फिर इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और ऑलरेडी जो बॉन्ड था वो टूटेगा. एक ट्रांजिशन स्टेट हुआ और फिर यहाँ पे क्या बन गया? CH3 CH2
CH2 BH आ गया है, क्लियर। देन फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे जो बोरॉन है वो फिर से इस कार्बन के पास जाएगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, फिर इसके इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आ रहा है समझ में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, इसके बाद वाली स्टेप देखो, इसके बाद क्या होगा, मेरा क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 BH2, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन होगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पुराना बॉन्ड टूटेगा और ये इसके साथ नया बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये पुराना बॉन्ड टूट रहा है जिससे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस CH2 पे किसने अटैक किया है, इस BH ने, तो नया बॉन्ड बन रहा है BH H CH2 CH2 CH। इस बोरॉन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा तो एक नया बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और ये पुराना ब्रेक होगा, तो ये चले जाएगा यहाँ, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CH3। तो ये दोनों क्या है, सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस BH आया। फिर सेम किसका क्या केस आएगा, ये ट्रिपलेट का भी आएगा, सेम ट्रिपलेट का केस आएगा, ये बनेगा और उसके बाद फिर इसका एल्कलाइन H2O2 के साथ रिएक्शन होगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, क्लियर। थर्ड में क्या होगा, देखो, CH3 CH2 CH2 whole twice BH, it reacts with CH3 CH double bond CH2 to form, अब ये पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, CH3 CH CH2, यहाँ पे पुराना बॉन्ड टूट रहा है और नया बॉन्ड बनेगा इसके बीच में, H CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब क्या होगा, यहाँ पे नया बॉन्ड बनेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा और लास्ट में फिर ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 CH3 CH2 CH2 और B CH2 CH2 CH3 होल ट्वाइस, जो यहाँ पे ये है। फिर इसका एल्कलाइन H2O2 के साथ ऑक्सीडेशन होगा और हमें ये मिल जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किसके पास जा रहा है, इस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है, यानी यहाँ पे जो एडिशन होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या हो रहा था, क्योंकि वहां पे कैटायन और एनायन बन रहा था तो वहां पे मार्कोनिकोव रूल अप्लाई हो रहा था। यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, एंटी मार्कोनिकोव रूल, क्लियर, ये नोट कीजिए। देन वी विल मूव टू थर्ड मेथड, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। In oxymercuration reduction, alkene reacts with mercuric acetate. Alkene mercuric acetate के साथ react करेगा to form the oxymercuration product, which on subsequent reduction with the basic NaBH4, which on subsequent reduction with the basic NaBH4 gives alcohol. ठीक है, यानी इसकी जो हमारा एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन होगी मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन होगी मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ, दैट इज CH3 COO होल ट्वाइस Hg, दिस इज मर्क्यूरिक एसिटेट। यहाँ पे बनेगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट CH3 CHOH CHOH
CH2 HgOCOCH3 and which on reduction with the NaBH4 basic get CH3 CHOH CH, ठीक है, CH3 CHOH CH3। क्लियर। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कहाँ पे आया है, यानी यहाँ पे इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, मार्कोनिको रूल। ठीक है। अब ये हुआ कैसे, ये देखिए इसकी मैकेनिज्म। ये है मेरा CH3 CH2 प्लस, इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आएगा HgOCOCH3 OCOCH3। ठीक है। ये बाहर निकलेगा CH3CO नेगेटिव के फॉर्म में, और ये Hg अटैक करेगा इस कार्बन। तो क्या होगा, यहाँ पे भी ये बॉन्ड ना पूरी तरीके से ब्रेक होगा ना पूरी तरीके से बनेगा, यहाँ पे एक पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा लाइक दिस CH3 CH CH2 Hg OCO CH3, यानी यहाँ पे ये तीनों कंबाइन है इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे एक क्या बना है, पाई कॉम्प्लेक्स। ना पुराना बॉन्ड अच्छे से टूटा है, नया बॉन्ड अच्छे से बना है। क्लियर। देन उसके बाद यहाँ पे होगी वाटर की एंट्री। ठीक है। वो वाटर क्योंकि इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो वाटर में ऑक्सीजन में लोन पेयर प्रेजेंट है वो अटैक करेगा इस पे। तो फिर क्या होगा, जो यहाँ पे पुराना बॉन्ड आधा टूटा था, नया बॉन्ड आधा बना था, वो पूरा टूट जाएगा और पूरा बन जाएगा। क्लियर। यानी क्या हो जाएगा, ये CH3 CHOH पॉजिटिव CH2 HgOCOCH3। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट में क्या होगा, यहां से H आपका इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, -H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH2 HgOCOCH3 बन गया। ठीक है। फिर इसका रिडक्शन होगा NaBH4 के साथ। ठीक है। इसका रिडक्शन होगा NaBH4 के साथ। इस NaBH4 ये टूटेगा किस किस में, Na पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव में। इसमें से एक H जाएगा इस कार्बन के पास और ये बाहर निकलेगा आपका। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CHOH CH3, जो एक ये BH4 नेगेटिव हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H नेगेटिव और BH3 में। ये Hg अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा और ये H नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस पे। तो क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH3 प्लस यहाँ पे बन जाएगा HgOCOCH3, दैट इज मर्क्यूरस एसिटेट। हमने मर्क्यूरिक एसिटेट लिया था, हमें मिलेगा क्या, मर्क्यूरस एसिटेट, और साथ में ये अल्कोहल। क्लियर। साथ में ये अल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका रिएक्शन होगी मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ, पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसके साथ वाटर रिएक्ट करेगा, तो आपका प्रोटोनेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर H पॉजिटिव निकलेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा, फिर इसका रिडक्शन करेंगे तो हमें फाइनल अल्कोहल मिलेगा। ठीक है। सो दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन एंड दिस इज मैकेनिज्म। ये मेरी मैकेनिज्म। Note down this mechanism, then we will move to next. Third is from primary aliphatic amines. From primary aliphatic amines. So primary aliphatic amines, they on treatment with nitrous acid,
on treatment with nitrous acid we get प्राइमरी अल्कोहल. हमें क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल. तो ये जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स हैं इनकी रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ कर दें तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है. अब नाइट्रस एसिड दैट इज HONO वो बनता कैसे है? NaNO2 की रिएक्शन हमने HCl के साथ करनी पड़ती है, तब हमारा क्या बनता है? नाइट्रस एसिड दैट इज HON. अब प्राइमरी एलिफेटिक अमीन अगर हम लेते हैं, मान लो CH3CH2 NH2 प्लस HONO, तो मान लो ये जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये HO बना देगा अल्कोहल, इस N के साथ रिएक्ट करेगा N बना देगा N2O, और इसके साथ रिएक्ट करेगा O क्या बना देगा? H2O. सब समझने के लिए तो हमें क्या मिलेगा? CH3CH2OH plus N2 plus H2. So primary aliphatic amine on treatment with the nitrous acid gives primary alcohol. ये सिंपल है. So आज हमने 3 मेथड्स पढ़े जिससे हम आपके अल्कोहल्स बना सकते हैं. पहला है फ्रॉम हेलो एल्केन्स जो कि सिंपल है. दूसरा है फ्रॉम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन जो सिंपल है. लेकिन दूसरा जो है दैट इज फ्रॉम एल्कीन, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है. और उस एल्कीन के अंदर 3 हमारे पॉइंट थे. पहला पॉइंट हमारा क्या था? दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. थर्ड जो सेकंड था हमारा दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन, और सेकंड था हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन जो है वो कभी कभी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी उससे पूछा जाता है, तो उसकी मैकेनिज्म आपको आना जरूरी है. क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 2 बचे हुए टॉपिक है दैट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उन्हें भी पढ़ेंगे. एंड इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है देन लेट मी नो. आई एम हियर टू सॉल्व योर क्वेरीज. थैंक यू सो मच.